Hello, guys, and welcome back to Take Two India. This is the second episode of What the Tech. And to start with, आज से प्राइम डे शुरू हो रहा है. आज और कल Amazon पे प्राइम डे का सेल चलने वाला है. So there are going to be many new launches और उसमें टेक में भी बहुत सारे नए लॉन्च होने वाले हैं. तो उसके कुछ टॉप लॉन्चेस हम एक बार से बता देते हैं. तो वन ऑफ देम इज Redmi 9 Prime, जो Redmi का फोन है. उसके कोई स्पेक्स अभी तक रिवील नहीं हुए एज सच, सो इट इज मोर और लेस अ बजट ऑफरिंग होने वाली है Redmi की तरफ से. तो जो सेकंड अपडेट निकल के आ रहा है वो है बोट का हेडफोन्स, ईयरफोन्स और स्पीकर्स लॉन्च होने वाले हैं. वो पूरी रेंज है, उसमें एक स्पीकर, दो नेक बैंड्स होने वाले हैं, 3 ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स और एक ब्लूटूथ हेडफोन्स. और ये तो अभी डिस्कस करने लायक जो लॉन्च है एक वो है बोट की पावर बैंक. तो 4 पावर बैंक लॉन्च होने वाली है, जिसमें से 2 10,000 mAh की होगी और 2 20,000 mAh की होगी. और ये काफी अच्छी लग रही है, मतलब लुकिंग एट द स्पेक्स दैट दे आर ऑफरिंग. 18 वॉट्स का या 10 वॉट्स की चार्जिंग होने वाली है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, जो मतलब फास्ट चार्जिंग जिसके कहते हैं. और प्राइजेस भी काफी सही लग रहे हैं. तो मुझे तो इसकी एडवर्टाइजिंग ज्यादा अच्छी लगी, मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन ब्रांड. एक क्योंकि एक अगर तुमने नोटिस किया होगा Amazon पे एक BOULT करके भी एक थे कंपनी, वो इसी के कंपटीशन में. अब उसका ओरिजिन क्या है वो उस पे नहीं डिस्कस करते हैं, जो भी है, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है. तो वी कैन अज्यूम कि इसके जो पावर बैंक है कंसिडरिंग द प्राइसेस, क्योंकि 600 का है, 800 का है, 1300 का और 1100 का है, तो वो सही चीज है. बाकी 2 पोर्ट भी हैं उसमें. अब जैसे एक ये USB और टाइप C है, तो उसमें वो नहीं करना पड़ेगा अलग से कि यार अपना ये केबल लेके करते हैं. और ये अच्छी चीज है. और ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन बहुत तगड़ी चीज है. ओवर करंट भी है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी है, ओवर चार्ज प्रोटेक्शन भी है, बहुत कुछ, मतलब सब अच्छा, मतलब उस प्राइस के हिसाब से अच्छा है. ऑल्सो लोगों बता दें कि प्राइम डे तब बेनिफिशियल है जब आपके पास एक्चुअली प्राइम मेंबरशिप हो. तो अगर ये आपको उससे ले रहे हैं तो प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी. अब आगे बढ़ते हैं. आप अपना जो मेन पोर्टे है मोबाइल फोन्स की तरफ बढ़ते हैं सिर्फ. तो जो पहला जो नाम निकल के आता है दैट इज Redmi Note 9. ठीक है. अभी इसके जो स्पेक्स है उसमें MediaTek का Helio G85 है, 5020 mAh की बैटरी है, 5020 mAh, 6.53 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है. और ये पूरा जो पैकेज है वो 12,000 का है. बट इसमें मुझे प्रॉब्लम ये है कि ये लोग की लॉन्च का जो ऑर्डर है वो बहुत आगे पीछे कर दिया है. मतलब Redmi Note 9 Pro आया वो 17 मार्च को आया. Redmi Note 9 Pro Max भी आया, Pro Max एप्पल के जैसे एकदम, वो तो 12 मार्च को ही आ गया था. तो उल्टा लॉन्च कर रहे हैं. पहले प्रो में. हाँ, तो ऐसा हो सकता है ना कि सबसे पहले आप, मतलब वो उनकी स्ट्रेटेजी होगी, पता है. बाकी सही बात है, उल्टी पहली बार देखा मैंने तो. पहले थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है फिर. ठीक है, चलो आगे बढ़. लुकिंग एट व्हाट द वेव इज राइट नाउ, तो मतलब M31 तो बहुत ज्यादा बिका है सैमसंग का. और अब M31 S आ रहा है, तो उसमें अगेन द वेल नोन Exynos 9611 चिपसेट, जो उनके M21 में भी है, जो उनके M30S में भी है, जो M31 में भी है. इससे महंगे फोन मतलब A51 में भी है, और उनके Tab S6 Lite में भी है. तो जो M21 है वो शुरू होता है 12,000 पे. तो 12,000 के फोन पे भी वही चिपसेट है, और जो उनका Tab है वो 32,000 का है, 32,000 का, उसमें भी वही है. और ये जो फोन आ रहा है, हाँ. और बाकी स्पेक्स देखे तो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, और 6000 mAh की बैटरी है, जो M सीरीज में आती ही है, मतलब अभी तो स्टैंडर्ड हो गया है. हाँ. और होल पंच डिस्प्ले इस बार नॉच की जगह पे, 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, वो भी टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलने वाला है. ये शायद पहली बार होगा जो इतना सस्ते, मतलब बजट प्राइस रेंज में या मिड रेंज में ऐसा आ रहा हो. फिर 6+128GB या फिर 8+128GB का स्टोरेज और रैम ऑप्शन आने वाला है. इसकी प्राइसिंग जो है वो 19,499 है फॉर 6+128GB और 21,499 प्लस फॉर 8+128GB. तो क्या लगता है देख के?
मेरे हिसाब से शायद ऐसा हो सकता है कि उतना बूम पे ना जाए, क्योंकि जब लोग ऑन 20 के पे उस पे आते हैं ना, तो कई बार लोगों का ऐसा लगता है यार कि मैं इतने, मतलब लोगों को इन जनरल, मैं इंडियन मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ, इन जनरल अगर बात करें तो इतनी ये छोटी छोटी चीजें जिसका मेजर इम्पैक्ट आता नहीं, तो शायद मे बी ऐसा हो सकता है कि अभी भी M31 लोग प्रीफर करें इस पे। लेकिन अगर इन जनरल देखें तो इट्स अ गुड अपग्रेड, मतलब हाँ उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इट्स अ गुड अपग्रेड। अब सैमसंग से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट वीवो का है, जो वीवो X50 एंड X50 Pro लॉन्च हुए थे। तो X50 है उसमें स्नैपड्रैगन 730 है, और X50 Pro में स्नैपड्रैगन 765G, वो 5G वाला चिपसेट जो OnePlus Nord में। OnePlus वाला। हाँ, X50 Pro में एक वो है गिम्बल कैमरा, वो एडजस्टेबल कैमरा है जो ऊपर नीचे होता है, तुम मतलब स्टेबिलाईजेशन बढ़ जाता है उससे, वो व्लॉगिंग के लिए वो लोगों ने पिच किया है। और तब ये वीवो ओप्पो ऐसी कंपनी है जो एक्चुअली में फोन नहीं बेच रही है, वो एक्चुअली कैमरा ही बेच रही है। उनका शुरू से ही मेन फोकस जो है वो कैमरा के लिए रहा है, तो वो उनका मार्केट प्लेस भी उनको पता है कि अगर हमको एक्सटेंसिवली आगे बढ़ाना है तो कैमरा करो, पुश जितना पुश कर सकते हो कैमरा करो। क्योंकि इन जनरल अगर कंपटीशन में भी देखें तो कभी भी वीवो ओप्पो को एज अ हाई एंड फ्लैगशिप नहीं मानते लोग। प्राइस बता दिया जाए तो X50 की प्राइस है 34,990 और X50 Pro की प्राइस है 49,990। अब इसमें इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है OnePlus Nord, बेस्ड ऑन द चिपसेट, ठीक है। और चिपसेट में अगर देखा जाए तो X50 का चिपसेट भी OnePlus Nord से कम पावर वाला है, और प्राइस डिफरेंस है 10,000 का। OnePlus Nord इज 10,000 चीप। हाँ, वो अब इस उसमें सेगमेंट में आ गए जहाँ पे लोग पिक्सल 4a से करेंगे कंप्लीट, जिस पे हम अभी बात करने वाले हैं। पर इन जनरली अगर बोले तो ये पिक्सल 4a से कम्पीट कर रहे हैं। इनकी प्राइस स्ट्रेटेजी ओवर प्राइस लग रही है, ओवर प्राइस। यस यस। अब अगला फोन वीवो के भाई की तरफ से Oppo Reno 4। इस सब Oppo, Vivo, OnePlus एक ही मम्मी के सारे। हाँ, एक बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स रॉक्स। यस। तो उसमें Oppo का जो फोन है Reno 4, वो उसमें कर्व डिस्प्ले है। सैमसंग ने कर्व डिस्प्ले लाके यूज करके वो टेक्नोलॉजी मना कर रही है, बोला हाँ, अब हमको जम नहीं रहा है। Oppo is like wait, I'll come. Now we will. I will. Something beautiful. फिर उसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। सबसे अच्छी चीज इसकी ये है कि इसमें 65 वॉट्स की सुपर वूक चार्ज है, और सब जगह पे जहां देखोगे इसकी एडवर्टाइजमेंट होगी। 65 वॉट का चार्जर है, 35 मिनट्स में चार्जिंग कर देगा। फिर 8 GB रैम है, 128 GB की स्टोरेज है, अंदर कूलिंग सिस्टम भी है, और ये सब मिला के 34,990 प्राइस। तो क्या इसके हिसाब से आई थिंक कि ये सूटेबल प्राइस है, क्योंकि अब ये जैसे इनकी एडवर्टाइजिंग ही है कि 65 वॉट, तो एक्चुअली इम्पैक्टफुल है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इतनी हायर रेट पे नहीं है अभी। अभी एटलीस्ट मेन अगर आप कैमरा ना देखो, ओप्पो में तो इन जनरली कैमरा अच्छा होता है, पर अगर मेन आपका फोकस वो नहीं है, आपका चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग, अच्छा रिफ्रेश रेट, कर्व्ड स्क्रीन, तो यू शुड गो फॉर दिस। हाँ सही है, अच्छा पैकेज है, ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा लग रहा है। अब लास्ट अपडेट जो आया है वो है Pixel 4a, जो यूएस में लॉन्च हो चुका है, मतलब अनाउंस हो गया है। लॉन्च तो नहीं हुआ है, खैर इंडिया की प्राइसिंग अभी तक आई नहीं है। तो उसमें जैसे रूमर्स चल रहे थे वैसे ही स्नैपड्रैगन 730G आ रहा है। उसमें 6 GB की रैम है, 128 GB की स्टोरेज है, OLED डिस्प्ले है 1080p, और 3 मैसिव बैटरी, 3140 mAh, तीन दिन चलेगी शायद, और बहुत ड्यूरेबल मटेरियल, प्लास्टिक बिल्ड है। तो अब इस पे बात करते हैं अपन थोड़ा। सबसे पहले तो ये प्लास्टिक बिल्ड तो वाट लगा देगा फोन की। मैं इन जनरल ये कंक्लूजन है कि प्लास्टिक बिल्ड भले उसका फोन ने बहुत सेटल कर दिया, वेट कम करने के लिए क्या होगा जो भी है, लेकिन जिस हिसाब से यूसेज होता है उसके हिसाब से बहुत जल्दी शायद मुझे ऐसा लग रहा है ओवरहीट हो जाएगा फोन, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी है उसकी। और रही बात ये इतनी बड़ी बैटरी की, मैं तो पता नहीं कहाँ जाऊंगा ये बैटरी लेके। ये बैटरी के साथ फिर यू नीड दैट बोट का पावर बैंक। हाँ, सटल ऐड ऑन। हाँ, ये दिस इज ट्रू कॉम्पिटिटर ऑफ iPhone SE में 1800 mAh की बैटरी है,
पर वो चल जाती है कैसे तो भी करके, लोग बोल रहे कि एक दिन चल जाती है। वो ऐसे चलती है किसी फोन उठता है कटता है, हाँ। और अगर उसमें मैं पबजी खेलूं तो फिर तो 3 घंटा, बस 3 घंटा भी बहुत ज्यादा बोल दिया। 2 गेम खत्म। 2 गेम। 2 गेम। कंसिडरिंग प्राइस पॉइंट इसका $350, अगर उसको INR में कन्वर्ट करे तो 27,000, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा, ये एडिशनल 10, 13, 15 हजार तो एक्स्ट्रा ही जाएगा। करेक्ट। तो उसके हिसाब से अगर यही प्राइस पॉइंट है मैं ओप्पो नहीं खरीद लूं। ये फोन देखने में भी इतना प्लीजिंग नहीं लग रहा है, बहुत ऐसा बेसिक सा फोन लग रहा है। बेसिक फोन लग रहा है, हाँ। वो उसका मतलब उसका बिल्ड भी ऐसा है कि वो ये बेसिक की व्हाट यू वांट। चाइना नहीं जाना है आपको, यूएस में पैसे देना है तो खरीद लो फिर। इफ योर मेन फोकस इज कैमरा, क्योंकि इसका कैमरा अच्छा है, 4 वाला है इस प्राइस पॉइंट पे। करेक्ट करेक्ट यस। और पिक्सल 5 भी वैसे अनाउंस तो हो गया है, और पिक्सल 5 भी हो गया है। आईफोन 12 के भी बहुत ज्यादा डिजाइन लीक्स हो रहे हैं। आईफोन तो मेरे को ऐसा लगता है कोई ना कोई खुद ही उनमें से कर देता है कि भाई ये हम सोच रहे हैं, कोई से बात करते हो कि भाई हम ये सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, लीक। हाँ यस यस। ओके सो ये थे इस बार के अपडेट्स। दिस इज ऑल दैट वी हैव फॉर दिस एपिसोड। और प्लीज लेट अस नो व्हाट यू वुड लाइक टू सी नेक्स्ट इन व्हाट द टेक। Let us know in the comments down below, and please like, share, subscribe to our channel if you haven't already, and do check out our social media handles and website. We'll see you in the next one. Thank you for watching.